वेलकम टू जी के करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या चल रहा था, कमर तोड़ सीरीज चल रही थी आप लोगों की। कमर तोड़ सीरीज, इसका नाम कमर तोड़ क्यों है? क्योंकि ये साइंस की कमर तोड़ने वाला है। मतलब एक अच्छे से रिवीजन टाइप का इस सेशन में हो जाएगा। करीब इसमें अभी तक 500 प्लस क्वेश्चंस को करा दिया गया है। इतना ही लक्ष्य था कि 500 क्वेश्चंस को कराना है, बट इसमें और क्वेश्चंस है तो ये शायद 800 प्लस भी हो सकता है। तो 500 की मैंने देखिए 500 एम रखा था, बट 500 प्लस हो गया। मतलब समझिए मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बट आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी होगी यदि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो यदि आप एग्ज़ाम को मजाक में लेते हैं तो एग्ज़ाम भी आपको मजाक में ही साइड कर देगा, ठीक है। इसलिए एक अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। इफ़ आपके पास मौका है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सबको ये मौका नहीं मिलता है, बाकी लोगों की बहुत की एज ख़त्म हो जाती है। तो जिसका लास्ट चांस है वही जान सकता है इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। करीब आई थिंक 500 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर से स्टार्ट किया जाता है न्यू क्वेश्चन से, तो ये 550 प्लस हो जाएंगे आई थिंक सो। पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। और इफ़ यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डेली इसमें वीडियोस आते हैं। पिछले कम से कम 2-2.5 महीने से एकदम कंप्लीट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। और हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट से जरूर ऐड हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में जो जल्दी खाना पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको 2 से 3 बार पहले भी बता चुका हूँ। बार बार बताने का मकसद यही है कि आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। और बहुत ऊंचे जगहों में हाईएस्ट पीक पे इसमें खाना पकने में समय भी लगता है। कारण क्या रहता है? वहाँ जो दाब होता है ना, दाब वो अधिक ना वो कम होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बनने में समय लगता है पीक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? याद रखिए, दाब यदि बढ़ाइएगा तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। दोनों का इन्वर्स डायरेक्टली रिलेशन है। दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नियम से आपको पता है जड़त्व का नियम का पता चलता है, दूसरे से बल की परिभाषा का पता चलता है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता ही है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन। याद रखिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है। और थर्ड जो है वो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो यह तीनों लॉ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ के एग्जाम्पल है, जैसे स्विमिंग करते समय यह लॉ यूज़ होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। टू बी एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का शत्रु तत्व क्या है? तो तांबा यानी कॉपर का जो शत्रु तत्व है वो क्या है? गंधक एनिमी है किसका? तांबा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते वो डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? आप देखे होंगे, कभी भी आप इमेजिन करेंगे कि अभी शाम को या सुबह को टाइम छत में जाएंगे तो वह लाल हल्का दिखाई देता है, एकदम लाल, एकदम नहीं हल्का लाल दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? लाल रंग प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वह सबसे कम होता है, इसीलिए जो लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? मतलब जिसमें आवेश रहित कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज किस ईस्वी में और किन्होंने की थी। साथ में ईयर भी आपको बताना है। ईयर आप लोग याद नहीं रखते, इसलिए मैंने ईयर पूछ लिया। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनक सबसे अधिक होता है। इफ़ आपसे पूछा जाए किस रंग का अपवर्तनक सबसे कम होता है तो आप क्या ऑप्शन बताइएगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पता है, बट मुझे आपसे आंसर चाहिए, किस रंग का अपवर्तनक सबसे कम होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। स्वच्छ जल से जले तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष में जल का अपवर्तनक 4/3 है। तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो यह तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो तालाब की वास्तविक जो गहराई होगी वह कितनी होगी? वह 4 मीटर होगी।
क्या होगी, 4 मीटर की होगी तालाब की वास्तविक गहराई। याद रखिएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला के हिसाब से होता है किसके सापेक्ष में जल का अपवर्तनक हो। देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष में जल का अपवर्तनक 4/3 है। तो आप इसको 3 डिवाइडेड बाई इंटू 4/3 करेंगे तो देखिए 3 इंटू 4/3 कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 3 कट जाएगा तो 4 जो होता है वो इसका डायरेक्ट 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। क्षमता लेंस का पावर का मात्रक है डायोप्टर। 1/, फोकल लेंथ होता है। याद रखिएगा, आपको फोकल लेंथ भी दे सकता है, याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जा सकता है। जो श्वेत प्रकाश है उसको नली में किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है, तो तंतु को गर्म करने से श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष में जल का अपवर्तनक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या है। देखिए पहले ऊपर क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में बताया गया है कि भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष में। सेम क्वेश्चन देखिए 3 इंटू 4/3 हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कटेगा तो 4 आपका जवाब सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके शायद नेवी एमर के एग्जाम्स में आने की संभावना कम है और एसएसआर में आने की संभावना बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों प्रयुक्त होते हैं, तो इसका मेन कॉज क्या है, कारण क्या है, इसका उपयोग क्या है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होते हैं। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर उपयुक्त किए जा सकते हैं। एसएसआर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों को अधिक आरामदायक क्यों होता है, तो क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा या अवशोषण करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि कोलकाता पुलिस जो वाइट ड्रेस पहनते हैं, ट्रैफिक पुलिस किस लिए पहनते हैं, उसके कारण एक ही है कि गर्मी उनको कम लगे इसलिए वो पहनते हैं वाइट ड्रेस। बट ये वाइट ड्रेस सबसे पहले कोई विदेश में पहना करते थे, वहाँ के देखने के हिसाब से पहने गया, पर इसका मूल जो कारण है वही है कि गर्मी कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघ गर्जन को ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है यदि बादल जो चमकता है, बादल ध्वनि सुनाई देने से पहले बादल की चमकना दिखाई पड़ता है। आप लोग भी देखे होंगे बरसात में या कभी भी जब बादल चमकता है तो पहले उसकी अब ध्वनि सुनाई देने से पहले क्या होता है, बादल दिखाई देता है चमकते हुए। इसका मेन कॉज क्या है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है। ठीक है, प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंखे करने से हमें ठंड की अनुभूति होती है। कोई यदि पंखा हाके तो हमें ठंडा की अनुभूति क्यों होती है, इसका मेन कारण क्या है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होता है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब नैदानिक थर्मामीटर को उबलते हैं तो कभी कभी यह फट जाता है। क्यों, नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु पारा पढ़ने के लिए आशंकित होने और उच्च ताप के लिए आशंकित नहीं होने के कारण। याद रखिएगा, जब नैदानिक थर्मामीटर को उबालते हैं तो कभी कभी यह फट जाता है। इसका मेन कारण क्या है, नैदानिक थर्मामीटर मानव शरीर के ताप का केवल लघु पारा पढ़ने के लिए आशंकित होने और उस ताप के लिए आशंकित नहीं होने के कारण होता है, यह फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वैद्युत उपकरणों पर तभी कार्य करना चाहिए जब वो उचित रूप से भू समर्पित हो, क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वैद्युत धारा जमीन में पहुंच जाए, इसी कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ जल पर तैरती है। क्यों तैरती है बर्फ जल पर,
यह जल से हल्की होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है, आपके क्वेश्चन में आ ही सकता है कोई ना कोई शिफ्ट में, क्योंकि साइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और बेसिक क्वेश्चन है। बर्फ जल पर क्यों तैरती है, कोई भी चीज़ जल पर क्यों तैरता है, जब वो उससे हल्का होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको तो आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं एग्जाम में। जल विद्युत शक्ति स्टेशन, जल विद्युत शक्ति स्टेशन जो होता है उसमें शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद क्यों किए जाते हैं, इसका मेन कॉज क्या है। तो इसका कॉज क्या है, वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, वे उसमें शक्ति स्टेशनों से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करते हैं। इसीलिए जल विद्युत शक्ति स्टेशन उसमें शक्ति स्टेशनों से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये मैंने इसका फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दिया है, एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो आपको पता है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने 100 डिग्री सेल्सियस में बताया, आप फारेनहाइट में बताइए एंड केल्विन में इसका जरूर बताइएगा कि केल्विन और फारेनहाइट में यह कितना डिग्री कितना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो रडार की जो कार्यप्रणाली है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या कारण है, तो वह रेडियो तरंगों का परावर्तन के कार्यप्रणाली सिद्धांत पर आधारित है। रडार जो किस पे आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट किया गया है। क्वेश्चन मैंने खुद से इसको बनाया है, इसीलिए देखिए इसका सही जवाब यहाँ ऑप्शन है नहीं, तो आप डायरेक्ट इसका मैं सही जवाब बताता हूँ। द्वितीय नियम से बल की परिभाषा की ज्ञात होती है। जो दूसरा नियम है न्यूटन का सेकेंड नियम से मैंने पहले भी बताया है कि इससे बल की परिभाषा ज्ञात होती है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से ये परिभाषा ज्ञात होती है एंड यहाँ से आपके 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल अवश्य कोई ना कोई शिफ्ट में आ ही जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनना ही है, 2 पैरामीटर्स आपको मास और एक्सेलरेशन दे दिया जाए, यानी मात्रा और त्वरण दे दिया जाए, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बल क्या है। याद रखिए, अभी भी पॉइंट आउट कर लीजिए, ये यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम्स में आने वाला है। इस बार कोई ना कोई शिफ्ट में न्यूमेरिकल आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है, तो उसे जड़त्व कहते हैं। क्या, उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको भी पता होगा, उसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, तो मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विकिरण एवं उद्दीप उत्सर्जन। तो लेजर का फुल फॉर्म जरूर बताइए, आपके कोई ना कोई शिफ्ट में लेजर का फुल फॉर्म आने वाला है आपके एग्जाम्स में, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। लेजर का फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया नेवी, MRSSR, ग्रुप वाई, कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स में से लेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद करके जाइएगा इसका फुल फॉर्म, और आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अभी बता देना, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देखिए दलदल में जो व्यक्ति फंस जाता है उसको लेट जाने की सलाह देती है। इफ़ यदि आप कभी दलदल में फंसते हैं, कोई कारण से ऐसा ना हो, यदि फंस जाते हैं तो क्या करना होगा, आपको लेट जाना है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है और कोई जो बचाने वाला रहेगा उसको अधिक समय मिलेगा और आपको बचने के लिए अधिक समय मिलेगा। दलदल में फंसे व्यक्ति, हाँ तो देखिए दलदल में फंसे व्यक्ति की लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आपको पता होगा यहाँ का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप कभी अप्लाई कीजिएगा। इफ़ ऐसा नौबत ना हो कभी, यदि हो जाए तो ज्ञान इसीलिए लिया जाता है कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी कभी काम आ जाए। ज्ञान ओनली किताबी नहीं होना चाहिए। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं, तो 25,000 बोले ना, ऑप्शन यहाँ था, मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस को करा सके। तो 25,000 जो है उस ध्वनि को नहीं सुन सकते, तो किस 25,000 हर्ट्ज के ध्वनि को नहीं सुन सकते, तो कितने ध्वनि को हम सुन सकते हैं, 20 से 20,000 तक के रेंज में कोई भी ध्वनि हो उसको हम सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा कम हो तो नहीं सुन सकते हैं। इसको सारे मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में बताया है। इफ़ यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं किया है तो वह अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाला आपने काम कर रखा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे का चुंबक बनना रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर धन आवेश होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमीटर से क्या नापा जाता है? अमीटर से वैद्युत धारा मापा जाता है। वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। एमीटर से तो वैद्युत धारा मापा जाता है। वोल्टमीटर से पोटेंशियल मापा जाता है। क्या? पोटेंशियल। पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है, आप ये बताइए। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो किसी गैस में उत्पन्न जो ध्वनि तरंग होती है वो सदैव क्या होती है? वो अनुदैर्ध्य होती है। क्या? अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में 1000 बार मैंने बोला है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। गलत मत कीजिएगा ये सब क्वेश्चन। आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये उपकरण वाले वीडियो में मैंने सारे उपकरण को कवर किया है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है, तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से सही की जाती है निकट दृष्टि दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की चाल क्या है? तो ध्वनि की चाल क्या है? ये देखिए 760 मील प्रति घंटा में दिया है और इसकी ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले की अवधि क्या होगी? तो झूले की अवधि लघुत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लघुत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय है, तो एफएम का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से अभिप्राय क्या है? रेडियो ट्रांसमिशन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है एफएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? जो युद्ध विमान हैं अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार सूचकांक मतलब रडार के अंदर आने से बचने के लिए, दुश्मन के रडार से आने से बचने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर का दबाव नापा जाता है, तो बैरोमीटर वायुमंडल का दबाव नापा जाता है, तो बैरोमीटर से वायुमंडल का दबाव नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो मेघधनुष में नारंगी और हरे रंगों के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है रेनबो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए? साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। तो साइकिल यदि आप चलाए होंगे, यदि आप स्कूटर चलाए होंगे तो उसमें बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। पहिए और धुरी के बीच के घर्षण को घटाने के लिए साइकिल, स्कूटर में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्वों की मात्रा समान होती है। एक बात याद रखिए, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आता है और कोई ना कोई आपके शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन 100% रहने वाला है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए।
प्रतिवर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है। तो द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक है कॉर्नवालियस। कौन है? कॉर्नवालियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तारे का रंग किसका सूचक है? तो तारे का जो रंग है उसके ताप का सूचक है। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने में का बर्तन होना चाहिए। तो खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। खाने पकाने के बर्तन का यह मतलब गुण होना चाहिए कि वह उच्च विशिष्ट ऊष्मा का तथा निम्न चालकता का। दुकान में जाके बोलिएगा, बोले ये सब क्या बोले आप, ऐसा कौन सा बर्तन है तू? दाब का मात्रक है, तो यूनिट ऑफ दाब पूछा है, यूनिट ऑफ प्रेशर, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पास्कल होता है, आपको याद रखना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला, यदि प्रेशर के फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल आए तो वो होता है फोर्स बाई एरिया। याद रखिएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया प्रेशर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, श्लेषर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। जो श्लेषर होता है विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सवेल इकाई है। तो मैक्सवेल इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स को मैक्सवेल इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भूमि स्तर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? 24 घंटे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और इसका आवर्त काल 24 घंटे का आवर्त काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अंश डिग्री झुकी हुई है? 23 1/1.2 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23 1.2 डिग्री झुकी हुई है। तो आज का 50 क्वेश्चंस आपका ख़त्म हो चुका है, वो भी काफ़ी कम समय में 20 से 22 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चंस कराए हैं। इसलिए जल्दी करवाने के लिए वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चंस को करवाते हैं क्योंकि आप समय से रिवीजन कर सके। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके जो कमेंट होता है, लाइक होता है, उससे एनर्जी मिलती है। बोला जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। तो बस आप लाइक और कमेंट करके एनर्जी मुझ पे ट्रांसफ़र कीजिए। मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा वीडियोज़ बना के, आपको न्यू क्वेश्चंस देके आपके एग्जाम्स के लिए। बस वही करना है। जय हिंद।